जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कुछ इम्पोर्टेंट एक ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं कि जब हम घर कोई परचेज़ करते हैं, बिलखसूस एलडीए का, अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई प्लॉट हो तो वो घर ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन क्या बातें हम जो एक सेलर है उनसे कहनी चाहिए, और वो बातें शुरू में उस वक्त जब हम उसको एक टोकन देते हैं। तो ये बेस करती है हमारी सारी डील पे, ये एक बुनियाद है। बस आप इसे ऐसे ही समझ लें जैसे एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उस पर बेस करती है सारी डील आपकी। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की डिमांड करनी चाहिए एक सेलर को, एक परचेज़र को सेलर से। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर कोई एलडीए की स्कीम है तो एलडीए की स्कीम में तो कुछ चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी डिमांड करनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखें कि ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र हुआ है, एक सिंगल बंदे के नाम पे है, इनहेरिटेंस विरासत का है, ये प्लाट का स्टेटस क्या है। उसमें अगर ये सिंगल ओनरशिप है तो उसमें लेटर, ट्रांसफ़र लेटर, मैप, और अगर उसका एनओसी इशू नहीं हुआ तो एनओसी इशू उसे लिखवाएंगे आप जब आप उनसे एक टोकन रसीद देंगे, एक कैश मनी या चेक की सूरत में। कोशिश करें कि कोई जब भी आप टोकन दें क्रॉस चेक दें आप उसको, और उसका प्रूफ हो आपके पास, और उसको कहें भाई साहब ये टोकन जो है चेक की शक्ल में हम आपको टोकन दे रहे हैं। तो जब तक ये हमारी ये फ़ाइल आपकी जो है घर की फ़ाइल हम एलडीए से चेक नहीं करवा लेते, तब तक आप इसे चेक को कैश से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन, आप कंडीशनल चेक देते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बाद वक़्त ऐसी होती है कि जो परचेज़र होता है वो लैंडलॉर्ड की ज़िद पे वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, डीलर को कह देता है ये कोई बात नहीं, इसको जो है ना कैश दे दें। तो उस सूरत में फिर आप स्टाम्प पेपर पे लाजमी लिखवा लें, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है। अब उस लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। अगर तो सिंगल ओनरशिप है उसकी, ठीक है, कि आपसे हमने ये रिसीविंग लिया है, आप ट्रांसफ़र लेटर है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, मैप इसका सही पास हुआ है। अगर एनओसी नहीं है तो एनओसी आपने इशू करवा के देना है। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उनके साथ जो टाइम फ्रेम जो तय किया है, सपोज के 2 मिनट 3 मिनट, अमूमन यही टाइम होता है, 3 मिनट के टाइम में आपने उनसे कहना है कि जी हमें ये एनओसी इशू करवा के देंगे, उसके बाद ये हम फाइल जो है सबमिट करेंगे एलडीए में आइडेंटिफिकेशन डेट के लिए। उससे पहले ज़ाहिर है जो परचेज़र होगा अपनी सारी ड्यूटियाँ वगैरह पे करेगा। तो ये सिंगल ओनरशिप में ये चीज़ ज़रूरी है, ये क्लियर करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप उनसे सौदा तय कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल ओनरशिप है उस घर की या उसमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, विरासत में प्रॉपर्टी है, तो उनसे ये चीज़ हर चीज़ क्लियर करें। एक तो डॉक्यूमेंट आ गए, दूसरे चीज़ें ये होती हैं कि घर की उसमें आप बुनियादी चीज़ें हैं, हालांकि इतनी उसकी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन ये मामूली सी बात पे डीलर के लिए बाज़ औक़ात परेशानी बन जाती है। तो उसमें ये होता है कि जी ये आपने बिल्डिंग दे रहे हैं एज ए स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग इस तरह दे रहे हैं, बिल्डिंग में क्या लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे उसमें पानी की मोटर है, गीज़र है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, आए कि इससे एक्स्ट्रा भी आप कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, उनसे मनवा रहे हैं। अगर वो बाखुशी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो पर्दे कह रहे हैं जी एसी लगे रहे हैं, ये भी आपको मैं दे देता हूँ। वैसे बेसिकली
जो फिक्स एंड फिक्सचर होते हैं ना, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, फैंस हैं, सीलिंग फैंस हैं, पानी की मोटर है, गीज़र है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पार्ट ऑफ बिल्डिंग होती है। इससे एक्स्ट्रा चीज़ जो है एसी वगैरह, स्प्लिट यूनिट, या इसके अलावा कोई पर्दे या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फानूस लगा हुआ हो, वो अपनी खुशी से दे दे तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मनवाएं आप उनसे, स्टाम्प पेपर जब आप बयाना लिखवाएं तो उसमें ये चीज़ें लिखवाएं। बाद में आपको परेशानी होगी परचेज़र के लिए और सेलर के लिए। और इसमें एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जब आप आइडेंटिफिकेशन डेट करवाने लगे तो उस डेट में आप एक स्टाम्प पेपर पे हैंडिंग टेकिंग लें। एक दिन पहले ट्रांसफ़र का डेट, सपोज के कल डेट है, उससे एक दिन पहले आज उनसे लिखवा लें भैया आपसे हमारी ये चीज़ें तय हुई थी, ये घर के साथ जब आप सारे पेमेंट बाकी कर रहे हैं, सारी पेमेंट क्लियर कर रहे हैं, तो इस पेमेंट में आपको हम ये चीज़ें आप देने के पाबंद हैं। इसमें जो फिक्स एंड फिक्सचर है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हैंडिंग एंड टेकिंग, ठीक है। जो ले रहा है घर और जो दे रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी डीलर या परचेज़र का किसी बंदे को भेज जाएगा, चलो जी ट्रांसफ़र हो गई है, और ट्रांसफ़र के बाद वो ये मेरा बंदा मुलाजिम आएगा, ओके ठीक है जी कोई बात नहीं, आपको मुलाजिम है कोई आए, तो वो आने से पहले पहले वो क्या करता है, जो सेलर होता है वो जितनी चीज़ें होती हैं उतार के ले जाता है। अगर ये बात तय ना हो तो ये बड़ी परेशानी होती है। पंखे हैं, गीज़र हैं, लेकिन लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है और परेशानी यकीनन होती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ज़ोर दे के, तो इसको ये एक डॉक्यूमेंट लिखना ज़रूरी होता है। जब आइडेंटिफिकेशन डेट करीब आ जाती है, आप क्या चीज़ उस घर में से जो तय हुई है क्या ले रहे हैं वो ये लिख के दे। जब आपको घर की चाबी दे तो चाबी लेते हुए आप काउंट करें और डॉक्यूमेंट में लिखें जी ये आपने मुझे सारी ओरिजिनल फाइल दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, ये घर के फिक्स एंड फिक्सर दे रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी आपकी तय हुई ऑलरेडी। तो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आगे मसले मसाइल पैदा ना हों। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप वेरीफाई कराएं एलडीए से। अगर आपकी फ़ाइल समझते हैं कि ये फ़ाइल क्लियर है, ओके है एलडीए से, तो उसके लिए फिर ओनर को कहेंगे जी आप इसके लिए ना एनओसी जमा कराएं, एनओसी के लिए अप्लाई करें, और वो फिर एनओसी जो है जब आएगा तो वो फिर अगला प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा ट्रांसफ़र सेट जमा कराने के लिए। तो उसकी डिटेल एक वीडियो आपको मैं बनाऊंगा। तो उसमें एक एक इशू जो आता है, क्या क्या फ़ीसें हैं, कितनी कितनी फ़ीसें हैं, क्या क्या जमा होता है उनमें ड्यूटीज़ में, तो उसकी डिटेल में एक अलग से आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आपकी जितनी बेसिक जो इनिशियल स्टेप होते हैं घर परचेज़ करने के लिए, तो ये मालूमात के लिए आपके लिए कारआमद होगी। और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा चैनल को याद रखेंगे और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।